जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। और पिछड़े वर्गों का उत्थान विकास मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, व्यक्त किया था मौलाना आज़ाद ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। वानर सेना और मजरी सेना संबंधित है तो भारत छोड़ो आंदोलन से। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होगी 7 मिनट 40 सेकेंड। तो सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है? 21 मार्च को। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इटली है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। और कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन। और मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करता है? तो श्रीलंका। और भारत के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है तो बुलर झील है। परिवार नियोजन का प्रतीक है लाल त्रिकोण। और नेक्स्ट अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और ये जो है पहला टेस्ट है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 15 नंबर में है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो रूस का है। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? तो रैंड है। और यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड होता है। और कौन सा असत्य फल है? तो सेब और कटहल और नाशपाती ये असत्य फल है। काजू, सेब और नाशपाती, कटहल ये सब असत्य फल है, याद रखिएगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण है तो जस्ता की कमी। अर्थसूत्री विभाजन में पाया जाता है तो तरुण पुष्प कलिकाओं में। और यूरेनियम का परमाणु भार होता है 238। और पुष्प कलिका होता है तो लौंग जो है पुष्पकली होता है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl नाम है। और नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है? तो गोदावरी बेसिन है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। पूरे वर्ल्ड की विश्व लंबी नदी जो है नील नदी है। और भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हुगली। हुगली वेस्ट बंगाल में बहती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और सुता नदी कोलकाता का निर्माण जो है जॉब चारनाक ने किया है। और ये हुगली नदी तट पर है। और 3 गांव मिलाकर कोलकाता का स्थापना किया गया था। तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिए, जिसमें कि एक सुता नदी था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो डार्लिंग नदी। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? 1821 में हुई। मापतौल की इस दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? फ्रांस। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। टोटल 78 प्लस गांधी जी मिलाकर 79 आदमी था। 324 किलोमीटर गया था। और उसके बाद फिर साबरमती, दांडी से साबरमती की यात्रा, साबरमती नदी तट पर नमक बनाया गया था। और नेक्स्ट अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। और भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लंदन में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। और वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में है। 2001 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार है। बिहार का सबसे जो पिछड़ा राज्य है बिहार है। और बिहार में टोटल 38 जिला है, 40 लोकसभा सीट है। विधानसभा सीट जो है 243 है। और विधान परिषद 75 सीट है। राज्यसभा में 16 सीट है। और बिहार में पटना हाई कोर्ट 1916 में स्थापना हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का है। और भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण किया गया? सोवियत संघ में। और अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था, जो कि लास्ट का 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 था। और उसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया 1 जनवरी 2015 से। प्रथम योजना आयोग 1951 से 56, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। और भारत में नई
आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1990 में हुआ। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और 22 कैरेट का आभूषण बनाया जाता है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। जल में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है जोसेफ आस्पिडन ने किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोपोक्रेटस है। और मनुष्य का क्या नाम है? तो होमो सेपियंस है। और टाइगर का क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस है। और मेढक का क्या नाम है? तो राना ट्रिग्रिना नाम है। और ये सब वैज्ञानिक नाम है। और मेढक जो है उभयचर जंतु होता है। और गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो लैक्टोज है। किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर है? काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल बोलते हैं। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। मेग्मा और लाभा से जो है बेसाल्ट चट्टान बनता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का क्षेत्र जो है दक्कन प्लेटू है। दक्कन क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र आता है। इसमें सर्वाधिक कपासी मृदा होता है। और पानी को ज़्यादा दिन तक संरक्षित करने का काम काली मृदा में करता है। नमी बनाए रखता है, इसीलिए काली मृदा कपास के लिए प्रयुक्त माना जाता है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा का स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का टाइप है। कांप मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, बांगर है, खादर है। और फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सबौर में है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले ने किया था। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट है। हेली नेशनल पार्क इसी कहते हैं। इसका नाम नरेंद्र मोदी बदलकर रामगंगा पार्क कर दिया गया है। और किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर है दिल्ली, लाहौर है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है हीरा की खान। और भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता होती है? तो राजस्थान में होता है। जूट की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कछारी मिट्टी है। सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ है? उज्जैनी है। अजंता की चित्रकला में किसकी कथाएं चित्रित है? तो जातक बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानी है इसमें। और सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन कि सती प्रथा का सती प्रथा प्रचलित थी गुप्त काल में। नेपोलियन किस देश का निवासी था? तो फ्रांस। और राज्य मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार किसे प्रदत्त है? विधानसभा को। और विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, मतलब पीएम बनने के लिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होता है। और मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष होता है। और विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रम कौन सा है? तो रॉटरडैम है। और विश्व का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डार्ले और मर्लिंगटन मरुस्थल पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है, दोमट मृदा होती है। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी नस्ल कौन सी है? जमुनापाड़ी। और भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और जायद, रबी, खरीफ तीनों मौसम में वहाँ पर चावल उगाया जाता है। और भारत में रेल मार्गों के सबसे बड़ा जाल वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है। और विश्व के में निम्नतम प्रजनन दर किस देश का है? तो स्वीडन का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? प्रथम पंचवर्षीय 51-56 था। और द्वितीय 56 से 61 के काल में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में संयंत्र लगा। और ध्वनि की गति सबसे तेज होती है तो ध्वनि की गति सबसे तेज जो है इस्पात में होती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हर्ट्ज जो है HZ इकाई है आवृत्ति का। वे 2 ग्रह कौन से हैं जिसका उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र है। और सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? वर्तमान में जो है बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है। ये पहले 67 से भी बहुत ज़्यादा, पहले 67 था लेकिन अभी 100 के पार है।
और भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो संकुल है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने किया था। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होता है और उसमें से एक D2 है। D2 भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में इसका मंदक के रूप में काम किया जाता है। यूरे का खोज D2 का खोज यूरे ने किया था और D2 का एटॉमिक वेट जो है 20 होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12 होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो डी को कहा जाता है। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। और ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG में जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसा था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे जौनपुर को बसाया था। और जौनपुर जो है गोमती नदी तट पर है। लखनऊ भी गोमती नदी तट पर है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और आगरा का किला को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और गुजरात अभियान के दौरान फतेहपुर में आगरा का किला बनाया था। और प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ये भी यूपीएससी प्रीलिम पूछा गया क्वेश्चन है। और शिवाजी का जन्म जो है दुर्ग में हुआ था। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो था वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है और ये पहला टेस्ट है। और इसी प्रकार N2A का खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन का खोज सिलियन प्रिस्टले ने किया था, ये भी याद रखिए। और ये पहला टेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए टोटल 20 सेट लाएंगे और भी टेस्ट दे रहे हैं, तो सबको देखते रहिए। हमारा जितना भी वीडियो है टीचर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।